कर्क राशि वालों। दोस्तों, खुशखबरी कॉल आने वाली है, यानी कि ये माला 2 बार जाप कर लें, तुरंत लगेगी 25 लाख की लॉटरी जी। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले कल के दिन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। यूं कहें कि दोस्तों, खुशखबरी कॉल आने वाली है, इसलिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में दोस्तों, कल के दिन आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जैसा आपका भाग्य बदल सकता है। जी हाँ, 1-2 उपाय कर लीजिए और अपनी जिंदगी को बदल लीजिए। सबसे पहले एक माला लेना है और मात्रा उसे 2 बार जाप करना है और फिर चमत्कार देखना है। बहुत बड़ी खुशखबरी का कॉल आने वाली है। आने वाले 24 घंटे के अंदर माता महालक्ष्मी जी आपको कुछ ऐसे संकेत देंगे जिनको समझकर आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और स्वयं का भाग्य को बदलने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। यही आप सभी से निवेदन करता हूं। दोस्तों, आपके साथ कई बार धोखा हो चुका है, कई बार आप संकट में पड़ चुके हैं, यहां तक कि आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह कैसा हो रहा है। और वह दुश्मन आपसे बचते जा रहा था और चुपके से आपको बर्बाद कर रहा था। लेकिन दोस्तों, आप जो समय शुरू हुआ है या समय आपका है, आपको इंसाफ मिलेगा। और जिन भी लोगों ने आपको परेशान किया है, जिस भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, अब वह स्वयं रोने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी उसे बुलाने वाले हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। अब आपके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं, शक्ति है तो भक्ति है, इस प्रकार परेशानी है तो जिंदगी है। और इस जिंदगी से आप परेशान मत होना, क्योंकि अब आपका समय शुरू हो चुका है। आपका सबसे अच्छा समय शुरू हो चुका है। जी हाँ, कल के दिन माँ दुर्गा तथा माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से बहुत बड़ी खुशखबरी कॉल आने वाली है। और हम आपको एक माला के बारे में बताएंगे जिस दिन में काम से कम 2 बार जाप करना है और फिर चमत्कार को देखना है। दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपने सोच भी नहीं होंगे। जी हाँ, 25 लाख रुपए का लॉटरी लगने वाली है और देवी देवताओं का फुल सपोर्ट आपको मिलने वाली है। इसलिए आप सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, प्याज कितने महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपका ही फायदा है। दोस्तों, आप तो भली भांति जानते हैं कि जिंदगी में कब किस व्यक्ति को क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है, लेकिन देवी देवताओं का अवश्य पता होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में पहले ही मौजूद होता है। प्रयासों में आपकी जिंदगी में बड़ा चमत्कार होगा, इस बात का फूल संभावना है। ग्रह गोचर में संकेत दिए हैं कि आपका भाग्य अब बदलने वाला है। लाखों करोड़ों रुपया आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन खुशखबरी कॉल मिलेगी। दुनिया वाले आपकी तरक्की को देखेंगे और फिर तरसेंगे, क्योंकि जो भी आपके दुश्मन है ना, वह तो आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, बुराई जरूर कर सकता है और आपको उन्हीं से तो बचाना है। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दुश्मन को माफ कर देना चाहिए और उनसे सतर्क रहना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। उसमें उलझ कर ना रहे और जिंदगी में खूब मेहनत करें, तभी आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है। और जिस भी इंसान पर माता महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है ना, उसके घर में पैसों का पेड़ लग जाता है। किसी प्रकार का कोई समस्या है, तकलीफ कष्ट उसकी जिंदगी में नहीं भटकती है। और आपकी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है आने वाले कल के दिन से। बस आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में 108 अंक को बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इतने मनकों की माला से जप करने से जप सिद्ध होता है और व्यक्ति जिस उद्देश्य से साधना करता है वह सफल होता है। 108 अंक के इस महत्व को ज्योतिष शास्त्र से आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के विषय में थोड़ी जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रहों की कुल संख्या 9 है और राशियों की संख्या 12 है। अगर आप इन दोनों अंकों को गुणा करेंगे तो इसका योगफल 108 पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को जीवन में जो भी सुख दुख प्राप्त होता है
वह इन्हीं ग्रहों एवं राशियों के कारण मिलता है। 108 मनकों की माला में सभी ग्रह और राशियां समाहित होते हैं। इसलिए 108 मनकों की माला से जप करने पर सभी ग्रहों एवं राशियों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और सिद्धियां प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार माला में मनकों की संख्या जितनी होती है उस अनुसार उसका फल बदल जाता है। 54 मनकों की माला से जप करने पर व्यक्ति जिस उद्देश्य से जप करता है वह कार्य सफल होता है। धन की इच्छा रखने वालों के लिए 21 मनकों की माला से जप करना उत्तम रहता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को 25 मनकों की माला से जप तब ध्यान करना चाहिए, यानी आपकी जैसी कामना हो उसी के अनुसार माला में मनकों को पिरोकर जप करें। जी हाँ दोस्तों, तथा जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही जप और तपस्या करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसके लिए एक माला की जरूरत होती है और माला हाथ में लेकर मंत्रों का जाप किया जाता है। आमतौर पर माला में 108 दाने होते हैं। इन दानों के खत्म होने तक जाप निरंतर करते रहना चाहिए। मान्यता है कि माला जपने से भक्तों के मन की शांति बढ़ती है और वह खुद को भगवान के करीब महसूस करते हैं। इसके अलावा माला जपने से ध्यान भी नहीं भटकता, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में माला जपने के भी कुछ नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु शर्मा बता रहे हैं माला जपने के कुछ नियमों के बारे में। कौन सी माला जप के लिए अच्छी है? आमतौर पर देखने में आता है कि जातक तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, मगर पीले रंग के मोती की माला से जाप करने से मन शांत रहता है और दिमाग फोकस रहता है। पीले रंग की माला में आप मूंगे के मोती की माला से भी जाप कर सकते हैं। माला फेरने का सही तरीका क्या है? आप किसी भी माला से जाप करें, लेकिन माला से जाप करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि माला को आपने अपने हाथों में सही से पकड़ा हो। आपकी माला नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए और नाक के ऊपर भी माला नहीं रखी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, माला को सीने से चिपकाकर जाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप आंखें खोल करके जाप कर रहे हैं तो आपको परमात्मा पर आंखें टिका कर रखनी चाहिए। यदि आप आंखें मूंद कर जाप कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा की छवि आपकी आंखों में केंद्रित हो। जाप करते समय भूल से भी माला को हाथों से नीचे नहीं गिरने देना है। इतना ही नहीं, आपको जमीन पर भी माला बिल्कुल नहीं रखनी है। आप माला को किसी आसन या डिब्बे में ही रखें और साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखें कि जाप करने से पहले क्या करें। अर्थात दोस्तों, माला से जाप करने से पहले उसे शुद्ध करना जरूरी है। इसलिए जब भी आप जाप करना शुरू करें उससे पहले खुद पर गंगा जल छिड़क दें और साथ ही माला को भी गंगा जल से अवश्य शुद्ध करें। जहां पर आपको बैठकर जप करना है उस स्थान को भी साफ स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप उस स्थान पर एक स्वच्छ आसन बिछाकर उस पर बैठकर जाप करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो फिर आपको खुशखबरी कॉल मिलेगी और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए इन उपायों का प्रयोग जरूर कीजिएगा और आज के इस वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यही निवेदन है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक देखना आपका कर्तव्य होता है। आपको ही फायदा होगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में से जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सारे बड़े काम बन जाएंगे और माता लक्ष्मी जी के साथ महादेव जी का भी सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी का भी विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको उसे समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, पर आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर राजा आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। आप जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे
जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। आज आपके भाई बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं और उनकी मदद करके आप खुद आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। हालांकि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है आज आपसे संपर्क कर सकता है। आज के इस खूबसूरत दिन प्रेम संबंध में आपकी सभी शिकायतें गायब हो जाएंगी। कारोबारी जितना हो अपने कारोबार से जुड़ी बातों को किसी से शेयर न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बेडेढ़ी पूंजी साबित होगा। जीवन साथी की मासूमियत आपके दिन को खास बना सकती है तथा दोस्तों रचनात्मक शौक आज आपको सुकून का एहसास कराएंगे। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। आपके प्रेम की राह एक खूबसूरत मोड़ ले सकती है। आज आपको पता चलेगा कि फिजाओं में जब प्यार घुलता है तो कैसा महसूस होता है। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की संभावना भी है। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफी खाली वक्त होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था। जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नजदीकी अपने आप महसूस की जा सकती है तथा दोस्तों, अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसको निभाने का हर संभव प्रयास करें। अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है। और हां, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर बनाकर रखने में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का जोखिम लेने से परहेज करें। घर अथवा वाहन की देखरेख को लेकर कोई बड़ा खर्चा आपको परेशान कर सकता है। व्यवसाय कारोबारी स्त्रियां विशेष रूप से अपने व्यवसाय पर विशेष ध्यान केंद्रित रखें। उनके लिए इस समय लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रसाधन संबंधी व्यवसाय विशेष रूप से तरक्की में रहेंगे। नौकरी में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है तथा परिवारजनों के साथ घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की शॉपिंग होगी। परंतु विवाहेतर संबंधों का दुष्प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है। साथ ही में दोस्तों, गरिष्ठ भोजन को देखकर अपने मन पर काबू रखें, वरना पेट से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है तथा पुरानी बातों से संबंधित दुविधा रहेगी। फिलहाल जो बातें काम से जुड़ी हुई हैं उन पर ध्यान दें। मानसिक रूप से बातों को सुलझाने की कोशिश करें। जब तक आपको अपने विचार स्पष्ट नहीं होते हैं तब तक किसी को कोई वचन न दें। काम संबंधित नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, इन पर ध्यान देते रहें तथा करियर को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एक से अधिक काम आपके लिए आर्थिक स्रोत बन सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, बड़ी सफलता प्राप्ति का संकेत है। कार्य क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार मिलने की संभावना है। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। दोपहर को छोड़कर शेष समय में आय उत्तम बनी रहेगी। क्रोध का शमन होगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। शाम को परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। मांगलिक कार्य होने की संभावना है। आय बढ़ेगी और संतान अनुकूल बनी रहेगी तथा आपका अपने तथा पारिवारिक कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा। इस स्वभाव की वजह से आपको अपने काम के उचित परिणाम हासिल होंगे तथा मानसिक सुकून भी बना रहेगा। कहीं से ही कोई रुकी पेमेंट भी मिल सकती है तथा किसी निकट संबंधी के साथ आपसी सामंजस्य न होने की वजह से वरिष्ठ सदस्यों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सलाह का सम्मान करें तथा उनका मान सम्मान बनाए रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। और हां, व्यावसायिक नजरिए से समय ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए व्यावसायिक कार्यों में अगर कुछ नई गतिविधि शुरू करने जा रहे हैं तो पहले उसके संदर्भ में उचित जांच पड़ताल अवश्य करें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम हल्का होने से सुकून तथा राहत मिलेगी तथा दोस्तों, किसी काम को स्वीकार करते समय आपको सोच विचार जरूर करना होगा। परिवार के लोगों से मिल रहे साथ की वजह से समस्याओं को सुलझाना आसान हो सकता है। नियम कायदे से जुड़ी परेशानी तुरंत सुलझाएं।
तथा आज दिन भर धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। आपके व्यक्तिगत काम भी परिवारजनों के सहयोग से व्यवस्थित चलते रहेंगे। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तथा बजट का ध्यान रखना जरूरी है। भावुकता और उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इन पर विजय हासिल करें। किसी रिश्तेदार का गिरता हुआ स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकता है। और हां, बिजनेस से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ेगा तथा जीवन को देखने का नजरिया बदलने की आवश्यकता है। कठिन निर्णय लेने होंगे जिससे लक्ष्य हासिल करना संभव हो सकता है। परिवार के लोगों के सुझावों पर ध्यान दें। अपने टारगेट हासिल करने के लिए कुछ बातों के साथ समझौता करना पड़ सकता है तथा काम से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने का रास्ता आपको जल्दी ही मिलेगा। पूरे संयम के साथ इस काम को जारी रखें। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के काम करने के लिए अच्छा दिन है। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। प्रेम भगवान की पूजा की ही तरह पवित्र है। यह आपको सच्चे अर्थों में धर्म व आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। आज इस राशि के कुछ छात्र लैपटॉप या टीवी पर कोई मूवी देखकर अपना कीमती समय जाया कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में गर्मजोशी और गर्म खाने की बहुत अहमियत है। आप आज दोनों का ही लुत्फ उठा सकते हैं तथा दोस्तों, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को आलोकित करता है। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आज न सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत भी है। आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करेंगे। जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। आप अपने जीवन साथी के प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं तथा दोस्तों, काम का बोझ आज कुछ तनाव और खींच की वजह बन सकता है। आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। विवाहितर प्रेम संबंध आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। आज कार्यक्षेत्र में आपके किसी पुराने काम की तारीफ हो सकती है। आपके काम को देखते हुए आज आपकी तरक्की भी संभव है। कारोबारी आज अनुभवी लोगों से कारोबार को आगे बढ़ाने की सलाह ले सकते हैं। जो भी आपसे मिले उसके साथ विनम्र और सुखद व्यवहार करें। बहुत कम लोग ही आपके इस आकर्षण का राज जान पाएंगे। जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है तथा घर में किसी निकट संबंधी के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और समाधान भी निकलेंगे। कुछ समय से आप अपने जिस कार्य के प्रति प्रयासरत थे, आज उससे संबंधित गतिविधियां आगे बढ़ सकती हैं तथा विपरीत परिस्थितियों में अपना मनोबल गिरने ना दें, बल्कि उचित समय का धैर्य से इंतजार करें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, वरना अकारण ही लोगों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। व्यवसाय वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। अति उत्साहित होकर कार्य करने से बचें, क्योंकि धैर्य और सक्रियता बनाए रखने से काम समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज के दिन भी कार्यभार संभालना पड़ सकता है तथा दोस्तों, कठिनाइयों को दूर करने का रास्ता आपको मिलेगा। आपको केवल इस मार्ग पर टिके रहने की जरूरत है। तनाव जल्दी ही दूर होगा। आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। कई दिनों से अटके काम पूरे हो सकते हैं। परिवार संबंधी निर्णय लेना पड़ सकता है
इससे सभी को खुशी मिलेगी। और हां, अपने करियर के लिए गंभीरता रखनी होगी। इस कारण हर एक काम को पूरे डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। नाती पोतों से आज काफी खुशी मिल सकती है। रोमांस आनंददायी और काफी रोमांचक रहेगा। आपका जीवन साथी सहयोगी और मददगार रहेगा। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। जो यह समझते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है, वे गलत हैं, क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा तथा जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा दिन है। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। अगर आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो कपड़े सोच समझकर पहने। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है। आपके पास आज अपनी क्षमताओं को दिखाने के मौके होंगे। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं तो निश्चय ही आपको उसके संकेत दिखाई देने लगेंगे। वैवाहिक जीवन में कठिन दौर से गुजरने के बाद आपको अब कुछ राहत का एहसास होगा।